वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको मर्जिंग ट्रेडिंग करने का तरीका सिखाऊंगा। मर्जिंग ट्रेडिंग को लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। मर्जिंग ट्रेडिंग जो है ये बाइनेंस यूज़ करता है वर्ड और कुछ प्लेटफॉर्म इसको लेवरेज ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें ये होता है कि इसको मर्जिंग ट्रेडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट दूसरे अमाउंट से मर्ज किया जाता है, इसलिए इसका नाम मर्जिंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अ, इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि आप जितने पैसे से ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद उधार मिल जाए, तो इस मर्ज के ऑप्शन में आपको एक लिमिट तक अमाउंट उधार देता है बाइनेंस मर्जिंग ट्रेडिंग में। बाकी चीज़ें दौरान ट्रेड आपको समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वॉलेट के ऑप्शन पे जाना है। वॉलेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे तो ओवरव्यू देख सकते हैं अपने वॉलेट का। ये मेरे वॉलेट का ओवरव्यू है। इस वॉलेट के नीचे है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के नीचे जो आपको फंक्शन नज़र आ रहे हैं, स्पॉट, क्रॉस मार्जिन, आइसोलेट मार्जिन, ये तमाम ट्रेड के वॉलेट हैं। बाइनेंस में आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग फंक्शन का अपना वॉलेट होता है। जब तक उस ट्रेड के वॉलेट में आप पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आप उस ट्रेड में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मेरे स्पॉट वॉलेट में $240 की वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। लेकिन मेरे क्रॉस मार्जिन और आइसोलेट मार्जिन वॉलेट में कुछ ख़ास अमाउंट मौजूद नहीं है। तो मुझे मार्जिन करनी है, तो सबसे पहले मुझे अपने मार्जिन के वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करने होंगे। अभी मैं ये करूँगा कि मैं अपने स्पॉट वॉलेट के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दूँगा मार्जिन अमाउंट अकाउंट में, ताकि मैं मार्जिन कर सकूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम में आपने वो वॉलेट सिलेक्ट रखना होता है जिस वॉलेट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और टू में आपने वो वॉलेट सिलेक्ट करना होता है जिस वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं यहाँ पे क्रॉस मार्जिन के ऊपर क्लिक कर लूँगा, क्योंकि मुझे क्रॉस मार्जिन करनी है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी करेंसी लिखनी है। तो मेरे मेरे स्पॉट वॉलेट में USDT मौजूद हैं, तो BTC की वैल्यू मुझे कुछ खास मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा करेंसी पे, और करेंसी पे मैंने अपना USDT लिखना है। करेंसी में सिलेक्ट करके ऊपर मैं अपनी करेंसी सर्च करूँगा जो मेरे वॉलेट में मौजूद है। USDT मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं USDT सिलेक्ट करके अब जितने USDT मैं अपने मार्जिन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, वो चाहूँ तो मैं पूरे भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं अभी ये वीडियो सिर्फ सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 USDT ट्रांसफ़र करूँगा। 50 USDT ट्रांसफ़र कर दिए मैंने। ट्रांसफ़र हो गए हैं मेरे 50 USDT। ओवरव्यू में तो मुझे टोटल बैलेंस ही शो होगा, लेकिन ओवरव्यू के बराबर में स्पॉट का वॉलेट है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे स्पॉट वॉलेट में $189 की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। उसके बराबर में मार्जिन वॉलेट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे अब इसमें मार्जिन के क्रॉस ऑप्शन पे $50 की वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और कौन सी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, अगर मैं इसके डाउन में जाऊँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे इस वॉलेट में 50 USDT आ गए हैं। और ये मैंने अपने क्रॉस मार्जिन में ट्रांसफ़र करे तो यहाँ पे आपका वॉलेट में क्रॉस का ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए। अगर गलती से आपने आइसोलेट के ऊपर क्लिक कर दिया है तो आपको बैलेंस कुछ शो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने आइसोलेट में ट्रांसफ़र नहीं करे हैं, आपने मार्जिन क्रॉस में अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र की है। तो क्रॉस के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो क्रॉस में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्रॉस और आइसोलेट का क्या फ़र्क है ये ट्रेड में आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। पहले वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के बाद अब आपने जाना है मेन्यू में ट्रेड्स के ऑप्शन पे। सेंटर में आपको शो हो रहा है ट्रेड्स, इसके ऊपर क्लिक करें।
ट्रेड्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन स्पोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। तो टाइटल में आपने मार्जिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमने मार्जिन ट्रेडिंग करनी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अच्छा, ये आपको स्क्रीन जो है ये हॉरिजेंटल में शो हो रही है। आप इसको चाहें तो वर्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं हॉरिजेंटल में बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने वर्टिकल स्क्रीन में ट्रेड करने का प्रोसेस बताया था। मर्जिंग के बाद आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, इसको कहते हैं मार्केट ऑप्शन। यहाँ पे पहले वो करेंसी लिखनी सर्च करनी होती है जिस करेंसी पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि जिस करेंसी को आप ख़रीदना चाहते हैं। और स्लैश के बाद उस करेंसी का नाम होना चाहिए जिस करेंसी के बिहाफ पे आप वो करेंसी ख़रीदना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने मार्जिन अकाउंट में USDT डिपॉजिट किए हैं, तो स्लैश के बाद मुझे USDT वाला ही ऑप्शन सर्च करना होगा, क्योंकि मुझे USDT के बिहाफ पे डॉट कॉइन परचेज़ करना है। अगर आपने स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में TUSDT या BUSDT या USDC को यूज़ कर रहे हैं आप मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, तो आपने स्लैश के बाद अपना TUSDT या BUSDT या USDC को सर्च करना होगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने डिपॉजिट जो करे हैं अपने मार्जिन अकाउंट में वो USDT किए हैं, तो मुझे स्लैश के बाद USDT का ऑप्शन ही देखना होगा। इसके ऊपर अगर मैं मार्केट के ऊपर क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद आपको मार्केट मार्जिन ट्रेड में सिर्फ सिलेक्टेड क्रिप्टो करेंसी ही मार्केट में मिलती हैं। यहाँ पे आप हर क्रिप्टो करेंसी पे मार्जिन नहीं ले सकते हैं। आपको इस मार्केट में बिटकॉइन का ऑप्शन मिलेगा। आप बिटकॉइन के ज़रिए कोई सी भी करेंसी परचेज़ कर सकते हो। आल्ट्स कॉइन के ज़रिए कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हो, यानी कि इथीरियम, TR, XRP, ये आल्ट्स कॉइन कहलाए जाते हैं। और फिएट करेंसी वो होती है जिसको स्टेबल क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जैसे USDT, BUSDT और बाकी TUSDT। इस तरह की ये तमाम करेंसियों के ज़रिए आप मार्जिन ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप मार्जिन ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने स्टेबल क्रिप्टो करेंसी USDT जो है वो डिपॉजिट की है, तो ये मैं फिएट पे USDT के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे सर्च करना है जिस करेंसी पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इथीरियम पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ईथर लिख लेता हूँ, ETH। ईथर लिखने के बाद आपने जैसे ईथर लिखा तो ईथर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ETH, ईथर के बाद स्लैश USDT का ऑप्शन आ गया है, और दूसरे ऑप्शन पे BUSDT का ऑप्शन आ गया है, तीसरे ऑप्शन में BTC का ऑप्शन आ गया है। तो मुख्तलिफ करेंसियों के स्लैश के बाद ऑप्शन आ गए हैं। आपने जो अपने वॉलेट में करेंसी डिपॉजिट की है, आपने स्लैश के बाद उस करेंसी को देखना है, क्योंकि उस करेंसी के बिहाफ पे आप दूसरी करेंसी ख़रीदते हैं। तो मेरे वॉलेट में USDT डिपॉजिट है, तो मैं पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा ETH/USDT, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक करने पे ही मैं अपने USDT के ज़रिए ये करेंसी परचेस कर सकूँगा। अगर मैंने स्लैश के बाद किसी और गलत करेंसी को सिलेक्ट किया तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक कर लिया है मैंने। क्लिक करने के बाद ग्रीन में जो आपको परसेंटेज शो होती है, ये आपको बताती है कि अभी रिसेंटली 3% इसका प्राइस अप हुआ है। इसके बराबर में एक छोटा सा ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको ग्राफ पता चलता है करेंसी का। तो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ईथर का ग्राफ शो होगा कि इस वक्त ईथर का करंट प्राइस क्या है। और अभी हाईएस्ट प्राइस टच ईथर ने 1800 प्लस को टच किया है, और लो प्राइस ईथर का 1700 के करीब तक गया है। और ईथर की USDT में वॉल्यूम कितना है और ईथर का वॉल्यूम ईथर में कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस ग्राफ को आप 15 मिनट के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से और 4 घंटे और मुख्तलिफ डेज़ के हिसाब से, यहाँ तक कि मंथ के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। और चेक कर सकते हैं कि 4 घंटे के हिसाब से पिछले 4 घंटे में इसका प्राइस अप हुआ है या डाउन हुआ है। अगर आप दिन के हिसाब से सेट करें 1 डे,
तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस डे में ये कितना अप हुआ था, डाउन कितना हुआ था। तो ग्राफ में आपको इसको जज करना आसान हो जाता है, और ग्राफ के हिसाब से फिर आप फैसला करते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी में आपको ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को तीन डॉट कहते हैं। इस तीन डॉट के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रांसफ़र का। इस ट्रांसफ़र के ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी किसी और वॉलेट में मज़ीद करेंसी मौजूद हैं, चाहे फ्लक्चुएटेड क्रिप्टो करेंसी हो या स्टेबल क्रिप्टो करेंसी हो, आप यहाँ ट्रांसफ़र के ज़रिए उस दूसरे वॉलेट से अपने मार्जिन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट। दूसरा ऑप्शन है बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बाइनेंस में बोरो का मतलब होता है उधार लेना, और रीपे का मतलब होता है उधार चुकाना, यानी कि जो उधार आपने लिया था वो आपने उधार वापस करना है बाइनेंस को। तो आप अगर बोरो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बोरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस करेंसी के बिहाफ पे आप उधार ले रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इथीरियम बाय कर रहा हूँ, तो इथीरियम अगर मैं बाय करता हूँ तो मैक्सिमम मैं कितना ईथर ले सकता हूँ? मैं मैक्सिमम 0.054 जो है ईथर यहाँ से परचेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है यूएसडीटी में, उसके बिहाफ पे मैं उधार लेके मैक्सिमम इतने ईथर बाय कर सकता हूँ। लेकिन ईथर बाय करने पे यहाँ पे अगर आप इसके नीचे देखेंगे इंटरेस्ट रेट, तो मुझ पे पर आवर यानी कि घंटे के हिसाब से इतनी परसेंटेज अमाउंट पे चार्ज होगी इंटरेस्ट पे। यानी कि इथी मर्जिन ट्रेड पे आप जब भी उधार लेते हैं तो उधार पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, और हर क्रिप्टो करेंसी का इंटरेस्ट की परसेंटेज अलग होती है, और ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये घंटों के हिसाब से चार्ज होता है। अगर आप इथीरियम के अलावा किसी और करेंसी को सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं बिटकॉइन सर्च कर लेता हूँ। अगर आप बिटकॉइन लेते हैं तो बिटकॉइन की परसेंटेज आप देख सकते हैं, इसकी परसेंटेज अलग शो हो रही है। ये घंटे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो बुरो पे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का इंटरेस्ट रेट मालूम कर सकते हैं। इसको मैं बैक कर लेता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने आपको शो कराया था। इसके अलावा इसी तीन डॉट के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कैलकुलेट का ऑप्शन है, ये एडवांस लेवल के लिए बेहतर है, तो इसको अभी आप इग्नोर कर दें। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्टिकल ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन वर्टिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मैं इसको हॉरिजेंटल में ही रखना चाहूँगा। इसको मैं हॉरिजेंटल कर देता हूँ। ये आपके हॉरिजेंटल शो हो गई है। अब मैंने आपको मार्केट का तो बता दिया है। मार्केट पे जब आप अपनी वो करेंसी सिलेक्ट कर लें जिस करेंसी पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड करने के बाद करेंसी सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस मार्जिन। अब ये चीज़ यहाँ पे समझने की है, क्रॉस मार्जिन का मतलब क्या है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है आइसोलेट मार्जिन। क्रॉस मार्जिन का मतलब ये होता है कि क्रॉस मार्जिन के वॉलेट में आप जितने पैसे अपनी जितनी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हैं वो तमाम की तमाम क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं और करते हैं लोग। आप कम यूज़ करें या ज़्यादा यूज़ करें, मैक्सिमम वो तमाम की तमाम यूज़ हो जाती है। आइसोलेट मार्जिन में ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे आप जितनी करेंसी से ट्रेड करना चाहते हैं सिर्फ उतनी ही करेंसी में ट्रेड होता है, तमाम अमाउंट से ट्रेड नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जाहिर सी बात है कि आप इतना ही अमाउंट मार्जिन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जितने अमाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप इसको क्रॉस मार्जिन ही रखें और अपने अमाउंट को भी क्रॉस मार्जिन ही में डिपॉजिट करें। क्रॉस मार्जिन देखें, मैंने डिपॉजिट जो करा था, ट्रांसफ़र जो करे थे अपने यूएसडीटी, तो वो क्रॉस मार्जिन में करे थे। तो यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन पे देख सकते हैं कि मैंने $50 जो है वो ट्रांसफ़र करे थे, तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में $50 शो हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मार्जिन पे ट्रांसफ़र करे अमाउंट और आपने यहाँ पे आइसोलेट मार्जिन अगर सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपको ज़ीरो शो होगा, क्योंकि आपने आइसोलेट मार्जिन पे अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो आपने इसका ख्याल रखना है, यहाँ पे आपने क्रॉस मार्जिन ही सिलेक्ट करनी है जिस वॉलेट पे आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया हुआ है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया होगा क्रॉस मार्जिन क्या है और आइसोलेट क्या है। इसके बराबर में एक ऑप्शन है
जिस पे लिखा हुआ है 3x। 3x से मुराद ये होती है कि आप मार्जिन ट्रेड पे अपने अमाउंट का 3 दुगना जो है उससे ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने $50 जो हैं वो अपने मार्जिन के वॉलेट में डिपॉजिट करे हैं। अब मैं यहाँ पे उधार ले सकता हूँ दुगना, यानी कि मैं $150 से यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। डिपॉजिट मैंने कितने करे हैं, 50 USDT, लेकिन ट्रेड में कितने से कर सकता हूँ, 150 से। बाकी जो मुझे $100 मिलेंगे वो उधार पे मिलेंगे अगर मैं लेना चाहूँ तो। वो किस तरह मिलेंगे मुझे वो आगे बताता हूँ मैं। इस 3x के बराबर में आप देखेंगे रिस्क रेशियो लिखा हुआ है। ये होता है एक मीटर इंडिकेटर देता है ये आपको कि आपकी जो ट्रेड है वो कितनी सेफ चल रही है और कितनी रिस्की है। ये जब तक ग्रीन पे रहता है इसकी पिन, तब तक तमाम मामला सेफ रहते हैं। येलो पे जब इसकी पिन आ जाए तो थोड़े मामला रिस्की हो जाते हैं, और रेड पे जब इसकी पिन चली जाए तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में पहुंच जाते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करेंसी आपने सिलेक्ट की थी उस करेंसी का प्राइस आपको शो होता है। उसके बाद ये एक ग्राफ का चार्ट है, इसको इग्नोर कर दें। इस ग्राफ के चार्ट के बाद जो चीज़ है वो सबसे अहम है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, लिमिट और मार्केट। ये दो ऑप्शन आपने अच्छे तरीके से समझने हैं, आपने इन दो पे ही फोकस करना है। लिमिट का ऑप्शन वो होता है जिस पे आप एक लिमिट लगाते हैं और उस लिमिट के हिसाब से आप कहते हैं कि मैं अपने हिसाब से करेंसी ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ पे आप ऑर्डर लगाते हैं लिमिट के ऑप्शन के ज़रिए कि जैसे कि इस करेंसी का प्राइस है 1800 प्लस और आप ख़रीदना चाहते हैं इस करेंसी को 1500 पे, तो आप यहाँ पे ऑर्डर लगाओगे कि जब ये करेंसी 1500 की हो जाए तो ऑटोमेटिक इसको परचेस कर लिया जाएगी। इसको आप किस तरह करेंगे, इसका तरीका मैं आगे बताता हूँ। लिमिट के ऊपर आपने पहले क्लिक करना है। लिमिट पे क्लिक करने के बाद आप इसके नीचे देखेंगे एक ऑप्शन है नॉर्मल का। नॉर्मल का ऑप्शन से मुराद ये होता है कि आप यहाँ पे फ़िलहाल जो है उधार के बगैर ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जितने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करे हैं मार्जिन अकाउंट में उस पे आप उधार लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोरो का ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप अपना नीचे अवेलेबल बैलेंस को देख सकते हैं कि ये 150 हो गया है। ये 150 कैसे हुआ, इस 3x की वजह से, यानी कि आपको जो अमाउंट है वो 3 दुगना कर दिया जाता है मार्जिन अकाउंट में, और ये आपका 150 कर दिया गया है। और आप यहाँ पे लिमिट के ऑप्शन के ज़रिए यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि जैसे इथेरियम का प्राइस 1800 प्लस चल रहा है और मुझे लगता है, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि शायद इथेरियम का प्राइस $1500 हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक लिमिट लगाता हूँ कि जब इथेरियम का प्राइस $1500 हो जाए तो मेरे 150 USDT के जो हैं वो टोटल 50% या टोटल 100% जो है ईथर जो है बाय हो जाए। तो मैं यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। बाइक पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे शो होगा कि आपने अपने वॉलेट में डिपॉजिट करे थे 50 USDT, मार्जिन में आपने बुरो $100 लिया, और $100 लेने के बाद आप जब लगाएंगे तो आप इतने इथर बाय कर लेंगे, और जब आपका बाय हो जाएगा उस लोन पे आपका इंटरेस्ट अप्लाई होगा। तो इस पे मैं मार्जिन पे बाय के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं 50% कर देता हूँ इसको, या 25% कर देता हूँ कि अमाउंट का 25% से ये बाय हो जाए। तो इसको मैं जैसे ही बाय इथर करूँगा तो ये सक्सेसफुल हो चुका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लग चुका है। और इस ऑर्डर से मुराद ये होती है कि जब भी इस ऑर्डर को लगा के मैं अपनी आईडी बंद करके कहीं पे भी चला जाऊं, जब भी इथीरियम का प्राइस $1500 को टच करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और इथीरियम जो है वो जितनी क्वांटिटी के यूएसडीटी मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए हुए थे उस क्वांटिटी के हिसाब से वो परचेस हो जाएगा। लेकिन यह है कि जैसे ही वो परचेस हो जाएगा तो मुझ पे इंटरेस्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा पर आवर के हिसाब से। तो इंटरेस्ट वाले तो आप काम ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये सूद में आ जाता है। तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ सिर्फ, लेकिन इस ट्रेड में जो है उधार किस तरह लिया जाता है उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप इसको कैंसिल कर दें।
इस ऑर्डर को अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल के ज़रिए कैंसिल ऑल भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बगैर उधार के ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है रीपे, अगर आप उधार लेते हैं और उधार को यूज़ कर रहे हैं तो रीपे का मतलब होता है कि आपने उधार चुकाना है। तो आप इस ऑप्शन को नॉर्मल ही रखें, ज़्यादा बेहतर है। उधार जो है वो इंटरेस्ट पे मिलता है आपको बाइन मार्जिन ट्रेड पे, तो ये सूद में आ जाता है और मुसलमानों के नज़दीक सूद हराम है। तो हम तो सूद इस्तेमाल करते नहीं हैं, लेकिन जिनके मज़हब में सूद के ऊपर कोई इशू ना हो तो वो चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल ही रखता हूँ। मैं बुरो का ऑप्शन तब यूज़ करता हूँ जब बाइनेंस की तरफ से आपको वक्तन फ़वक्तन जो है नोटिफिकेशन पे विदाउट इंटरेस्ट के वाउचर मिलते हैं, जिसमें आपको कभी 200 कभी 100 और कभी 1000 यूएसडीटी तक का वाउचर मिलता है कि आप उसमें 100 200 या 1000 यूएसडीटी विदाउट इंटरेस्ट बाइनेंस से ले सकते हैं। और उसकी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड में आपने वो वापस करने हैं और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो तब आपके लिए मार्जिन ट्रेडिंग एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है कि आपके पास पैसे अगर ना हो और आपको कोई उधार भी पैसे दे दे और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी ना लगाए तो आप खुश हो जाते हैं। तो मैं भी सिर्फ उस मौके की लिए मार्जिन ट्रेड को यूज़ करता हूँ कि जब मुझे हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए बाइनेंस की तरफ से 400 500 या $1000 मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उससे मैं एक प्रॉफिट जनरेट करके उनके डॉलर उनको रिटर्न कर देता हूँ और अपना प्रॉफिट अलग रख लेता हूँ। और आप यहाँ पे नॉर्मल पे रख के मार्केट प्राइस पे भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने यूएसडीटी मौजूद हैं उतने ही यूएसडीटी के ज़रिए मैं परचेस कर लूँ। तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस के ऊपर क्लिक करूँगा और मार्केट प्राइस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मार्केट प्राइस पे 100% मेरे जितना अमाउंट है उस अमाउंट के मैं ईथर परचेस कर लूँ। तो मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस पे क्लिक करके जैसे ही बाय करूँगा तो बाय करते के साथ ही मेरे ईथर परचेस हो गए हैं। और आप इस बराबर वाले सेल के ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस पे 0.006777064 ईथर शो हो रहे हैं, यानी कि ये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, इसलिए मुझे सेल के ऑप्शन पे ये शो हो रहे हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको लिमिट के हिसाब से सेल कर सकता हूँ कि जो ईथर मैंने मार्केट प्राइस पे $1850 में परचेस करे हैं, मैं यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ कि जैसे ही ईथर का प्राइस $2000 हो जाए, $2000 हो जाए तो ऑटोमेटिक मेरे 100% जितने ईथर हैं जो $12.5 के लिए थे वो $13.5 में सेल आउट हो जाए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेल ईथर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑर्डर ओपन हो चुका है। और जैसे ही इस ऑर्डर के मुताबिक कि जैसे ही मेरे ईथर का प्राइस $2000 को टच करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से ये सेल आउट हो जाएंगे और मेरे अकाउंट में अमाउंट आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मार्केट प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। इस ऑर्डर को पहले आपने कैंसिल करना होगा। कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और मार्केट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास जितने ईथर हैं वो पूरे 100% सेल करना है या 75% सेल करना है या 50% सेल करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज लिखने के बाद इसको करंट प्राइस पे सेल आउट कर दें। जैसे ही सेल आउट करेंगे तो ये सक्सेसफुल तौर पे सेल आउट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरा अवेलेबल बैलेंस मुझे रिसीव हो चुका है। थोड़ा सा इजाफी है, यानी कि मैंने $50 जो हैं वो यूएसडीटी डिपॉजिट किए हुए थे, तो उसमें $50 में थोड़े से यूएसडीटी इजाफी हो गए हैं क्योंकि थोड़े से रेट पे मैंने ज़्यादा, यानी कि कुछ माइनर सी परसेंटेज अब हुई होगी इथर की, तो जिसके भी यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर सा प्रॉफिट जनरेट हो गया है। तो ये तरीका है मार्जिन ट्रेड करने का। और मैं स्पॉट लिमिट और ओ सी ओ का ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। जब मैं एडवांस लेवल की वीडियोस स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको स्टॉप लिमिट और ओ सी ओ का ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर मैं अभी इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा तो वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, मज़ीद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बेसिक से भी रह जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी बेसिक को मुकम्मल अच्छे तरीके से समझ लें और जितना मैंने आपको बताया है इन चीज़ों को समझ के जब करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस वीडियो को रेटिंग मिलेगी। तो जब भी कोई बाइनेंस के हवाले से उर्दू में या हिंदी में वीडियो को सर्च करेगा तो मेरी वीडियोस उसको जल्दी मिल जाएंगी। और दोस्तों में शेयर करने से ये होगा कि आप दूसरों का भी भला कर लेंगे। जब आपको मेरी वीडियो इतनी आसान लगी समझने के लिए तो दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। तो आप सवाब की नीयत से, अच्छी अच्छी नीयत से, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें, तो उन लोगों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी क्रिप्टो के हवाले से और बाइनेंस के हवाले से अगर आपको मज़ीद चीज़ें सीखनी है तो जुनैद इकबाल KZ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वक्त के साथ साथ आपको मज़ीद वीडियोस मिलेंगी और मैं आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह सिखाने की भरपूर कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं एशियन और यूरोप में जितने भी लोग उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, जिन्हें इंग्लिश समझने में परेशानी होती है, उन्हें मैं आसान से आसान अल्फाज में क्रिप्टो करेंसी सिखा सकूं और ट्रेडिंग को समझा सकूं, ताकि वो घर बैठे, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के इंसान हैं या कोई माजूर तक हैं, तो वो घर बैठे एक हलाल तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अपना और अपनी फैमिली का सहारा बन सकें। शुक्रिया।